हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट क्लास ले रहा हूं। आज के बाद सारा टॉपिक इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का बचा हुआ क्वेश्चन। तो आइए, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 48 बता रहा हूं, जिसमें कि बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। निकालना है हम लोगों को कौन सा रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हिंदी में उसको कहते हैं संचालन अनुपात। मतलब बिजनेस को चलाने में कैसा अनुपात आ रहा है, बिजनेस को चला करके कितना खर्च हो रहा है इत्यादि। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल, बाय नेट सेल और इनटू 100। ये फार्मूला हो गया। क्या हो गया फार्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बटा नेट सेल इनटू 100। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो को बनाते हैं क्वेश्चन उसका। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000, सेल बराबर 5,20,000, सेल्स रिटर्न कितना है 20,000। तो सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में नेट सेल, क्योंकि नीचे में हमको नेट सेल चाहिए। तो नेट सेल बराबर क्या होगा भैया, शुद्ध बिक्री। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल है 5,20,000 और रिटर्न है आपका 20,000, यानी कि आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, ये आ गया आपका नेट सेल। अब हम लोग लिखते हैं फार्मूला ऑपरेटिंग रेशियो का। फार्मूला आप लोग लिख करके बनाइएगा। ऑपरेटिंग रेशियो फार्मूला क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट सेल और इनटू 100, है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख है ना, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस साफ साफ दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस को चलाने में जो खर्च हुआ है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो भागों में बटा हुआ था, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,20,000, साफ साफ लिखा हुआ है, बटा नेट सेल। नेट सेल आया आपका कितना, 5 लाख और इनटू 100, है ना। तो यानी हो गया 4,20,000 बटा 5 लाख और इनटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो से कट गया, 4 जीरो 50 से कट गया, 50 दूना 100, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84% आ गया। तो ये था ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एक क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में भी ऑपरेटिंग रेशियो ही बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो है, जिसमें कि बोल रहा है सेल, सेल बोल रहा है आपका 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1,80,000, परचेज 3,80,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 50,000, सेलिंग एक्सपेंस 20,000 और डेप्रिसिएशन 50,000। तो आइए चलते हैं इसमें भी ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए हमको क्या चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट सेल और 100 चाहिए। 100 तो होता ही है ना। तो चलिए, सेल है आपका कितना, 10 लाख है, लेकिन सेल्स रिटर्न है नहीं, तो नेट सेल तो चलो निकल गया, नेट सेल हो गया वही 10 लाख हो गया। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको पता नहीं है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 प्लस नेट परचेज। तो नेट परचेज वही परचेज लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न रहता तो घटा देते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में एक नज़र आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना 40,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 50,000, यानी कितना हो गया जोड़ करके देखो तो जरा 1 2 3 है ना, और यहाँ कितना 4 भी हो जाएगा जीरो में, 8 और 4 12 और 8 20 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 2 6, 6 लाख माइनस कितना हज़ार 50,000, 3 लाख 4 लाख 5,60,000।
6 लाख माइनस 50,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आ गया 5,50,000। पहला टॉपिक खत्म। दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसको कहते हैं? तो भैया बिजनेस को चलाने में जो खर्चा हुआ। तो इसमें देखो, तो सेलिंग एक्सपेंस तो बिजनेस को चलाने में होता है ना भाई। तो सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ आपका? 20,000। और डेप्रिसिएशन भी बिजनेस को चलाने में ही होता है, तो 50,000। हाँ, कुछ लॉस वॉस रहेगा, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये नॉन ऑपरेटिंग होता है। चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग, डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग, जिसका संबंध बिजनेस को चलाने से नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया आपका कितना हो गया? 70,000। अब मैं लिखता हूँ क्या? तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला तो आप लोगों को पता ही है। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाई क्या? नेट सेल इनटू 100, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका हो गया कितना? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका हो गया 5,50,000 प्लस, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना? 70,000 बटा नेट सेल आपका 10 लाख और गुना कितना? 100, यानी कि हो गया 6 लाख कितना? 20,000, 7 5 12, 6,20,000 बटा 10 लाख और इंटू 100, है ना। 4 जीरो से कट गया 4 जीरो, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, यानी कितना परसेंट हो गया? 62%। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना? 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सो सबसे पहले समझना है। तो आइए चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 37,500, ऑफिस एक्सपेंस 7,500, सेलिंग एक्सपेंस 13,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2,500, एक्सीडेंटल लॉस 6,000, इनकम फ्रॉम रेंट 1,250, कमीशन रिसीव्ड 1,000। इसमें देखो ऑपरेटिंग रेशियो नहीं निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई नेट सेल, बाई क्या? नेट सेल इनटू 100। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने कल पिछले क्लास वाले में लिखवाया था क्या? नेट सेल में से घटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो बचता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर घटता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट? 37,500। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखो बाबू लोग, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट में ना? 37,500। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिखा हुआ है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग। देखो ऑफिस एक्सपेंस, भैया ऑफिस एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग होगा, बिजनेस को चलाने का खर्चा हो गया। सेलिंग एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग नहीं होता। एक्सीडेंटल लॉस, एक्सीडेंट में लॉस हो गया, नहीं होता। इनकम फ्रॉम रेंट, अरे भाई रेंट तो अलग चीज हो गया, वो बिजनेस का क्या मतलब है रेंट से, है ना। लेकिन कमीशन रिसिप्ट तो बिजनेस से मतलब है। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा? 37,500 प्लस 1,000, कौन वाला? कमीशन रिसिप्ट वाला, और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना कितना है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है 7,500 और प्लस कितना? सेलिंग एक्सपेंस है 13,000, यानी हो गया कितना? 38,500 माइनस 20,000 कितना? 500। तो बचा कितना? तो 0,008, है ना, 18,000। कितना हज़ार आ गया? 18,000। ये आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम फार्मूला लिखते हैं, किसका फार्मूला लिखते हैं? तो ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। तो अभी हमने ऊपर में लिखा भी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला होता है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटा नेट सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई क्या? नेट सेल इनटू
100 होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका है 18,000, नेट सेल आपका कितना है, तो नेट सेल आपका 1,00,000 और इंटू 100 100, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कितना परसेंट हो गया, 18%। खत्म हो गया। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सबसे अंत में होता है। तो आइए नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं इसको देखिए। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्या नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। मैं लिखूंगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट सेल चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है कि 2 बार बनाना है। क्या बनाना है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का, और फिर कौन, टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम नेट सेल निकालते हैं। तो यहां पर देखो ग्रॉस सेल है, ग्रॉस मतलब टोटल, सकल लाभ, सकल बिक्री टोटल, और सेल टैक्स है कितना परसेंट, 8%। तो सेल जो टोटल था उसमें सेल टैक्स का पैसा शामिल था। तो जब सेल टैक्स का पैसा शामिल था तो उसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखिए। ग्रॉस सेल है आपका, ग्रॉस सेल है आपका 50 लाख, है ना। उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं सेल टैक्स। सेल्स टैक्स कितना परसेंट, 8%। तो 50 लाख का 8% हो जाएगा, 8 पचे 40, 4 लाख। यानी आपका नेट सेल हो जाएगा, नेट सेल हो जाएगा 46 लाख हो जाएगा। नेट सेल आपका कितना हो गया, 46 लाख। ठीक है। अब आ जाओ नेट प्रॉफिट देखो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका 10 लाख। कितना लाख है, 10 लाख। और उसमें से टैक्स आपका कितना है, तो टैक्स है आपका 40%। तो 40% मतलब 4 लाख रुपए टैक्स हो जाएगा। यानी कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका हो जाएगा 6 लाख आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या, बिफोर टैक्स। तो इसका फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाय नेट सेल, बाय क्या, नेट सेल इनटू 100 हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 10 लाख था, और नेट सेल आपका कितना था, 46 लाख, और गुना कितना हो जाएगा, 100। काट देंगे, जो भी आएगा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अगर हमको चाहिए नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या, आफ्टर टैक्स, तो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाई क्या, नेट सेल, और इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका हो गया 6 लाख, नेट सेल आपका हो गया कितना, वही 46 लाख, 46 लाख, और इनटू क्या हो जाएगा, 100। काट करके जो आएगा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फार्मूला नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। वो बोल रहा है कि कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया, हम जितना बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्ट पर हमको कैसा रिटर्न प्राप्त हो रहा है ये देखना, जिसका फार्मूला हो जाता है कि नेट प्रॉफिट, ROI हम लोग इसको कहते हैं शॉर्ट में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ उस पर कैसा रिटर्न प्राप्त हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जितना पूंजी लगा है, और इंटू 100। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू क्या होता है, 100। तो आइए चलते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालें। तो आइए देखिए, तो यहां पर देखिए कि बोल रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। सॉल्यूशन, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है आपका, 80,000 है। तो देखो ये नेट प्रॉफिट टैक्स के बारे में तो चर्चा नहीं है, लेकिन हमको चाहिए नेट प्रॉफिट, टैक्स के बारे में तो कोई चर्चा नहीं तो छोड़ो, लेकिन हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, इंटरेस्ट भी तो चाहिए, टैक्स का तो कोई चर्चा नहीं है। तो अब सवाल है सर इंटरेस्ट कहाँ है, तो देखो यहाँ 10% डिबेंचर था,
10% डिबेंचर, डिबेंचर मतलब होता कर्जा, ऋण पत्र, जानते हो डिबेंचर पढ़े होगे आप लोग, तो उस पर ब्याज लगा होगा कितना परसेंट, 10%। तो 40,000 का था तो 40,000 का क्या परसेंट लग गया होगा, 10%। यानी ऐड करते हैं, लग चुका होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो आता है वो इंटरेस्ट टैक्स उस काटने के बाद, लेकिन टैक्स की जब कोई चर्चा नहीं तो हम लोग टैक्स ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो हो जाएगा। तो लिखते ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो भैया डिबेंचर कितना था, 40,000 का कितना परसेंट, 10%, तो हो जाएगा 4,000, तो हो गया 84,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लगाई गई पूंजी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीकों से निकाल सकते हैं। इधर से हम लोग अगर निकालेंगे लायबिलिटी साइड से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ऑल टाइप ऑफ रिजर्व प्लस डिवेंचर या नॉन करेंट लायबिलिटीज माइनस फिक्स एसेट्स। अगर हम कौन साइड से निकालेंगे तो लायबिलिटी साइड से, अगर एसेट साइड से निकालेंगे तो है ना टोटल असेट माइनस करेंट लायबिलिटीज, केवल करेंट लायबिलिटीज ही घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि केवल करंट लायबिलिटी, क्योंकि डिवेंचर जो नॉन करंट लायबिलिटी वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी को नहीं घटाते। तो देखो यहाँ पर फिक्स एसेट्स कितना है, 2 लाख, करंट एसेट्स कितना है, 1,10,000, और करंट लायबिलिटी कितना है, 30,000। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर कितना हो जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर फिक्स एसेट्स कितना, 2 लाख, करेंट असेट्स 1,10,000 है ना, और माइनस करेंट लायबिलिटीज कितना हजार, 30,000 हो गया। तो 3,10,000, 3 लाख कितना हजार, 10,000 माइनस 30,000, 3,10,000 माइनस कितना हजार, 30,000, यानी हो जाएगा 2,80,000 हो जाएगा, 2 लाख कितना हजार, 80,000 निकल गया। तो ये निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 84,000 बटा कैपिटल एम्प्लॉयड 2,80,000 और गुने कितना हो जाएगा, 100 है ना, कितना हो जाएगा, 3 जीरो से कट गया 3 जीरो, 1 जीरो से कट गया 1 जीरो, 28 तिया 84, 10 तिया कितना, 30%। मतलब इसका हो गया कि जैसा हम पैसा लगाए थे उस पर फर्म को कितना परसेंट कम से कम मिल रहा है, 30% मिल जा रहा है। क्लियर। आइए अब अगला आइए, तो फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ श्वेता लिमिटेड। निकालना क्या है भैया, तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,26,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,70,400, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, तो 10 रुपया का था प्रत्येक, 5 लाख रुपए का, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1,25,000, यू आर रिक्वायर्ड टू EPS एंड DPS। आपको निकालना EPS मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, और DPS मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पर कंपनी कितना कमाया, और DPS मतलब होता है एक कंपनी पर शेयर कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। देखो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती तो प्रॉफिट में से सबसे पहले टैक्स देती, ठीक है, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है ना, उसमें से हो सकता है रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दे, वो बात की बात है। तो टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर को पैसा देती, प्रेफरेंस डिविडेंड, और अंत में बचता है किसके लिए बचता है पैसा, इक्विटी के लिए बचता है ना। तो वही हमको निकालना है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी कैसा कमा रही है। तो अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आइए देखिए, चलते हैं सॉल्यूशन। तो क्या EPS का फार्मूला क्या, मैंने क्या बोला, EPS अर्निंग पर शेयर, फार्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बटा क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक कंपनी नेट प्रॉफिट कमाई, उसमें से पहले इंटरेस्ट दी, फिर टैक्स दी, फिर प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दी, तब सबसे अंत में बचेगा पैसा, है ना, इक्विटी शेयर के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो भैया मेरे पास प्रॉफिट था, कितना प्रॉफिट था टोटल, 4,26,000 टोटल प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी इंटरेस्ट का कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट पहले ही पड़ चुका होगा। तो 4,26,000 उसमें से लेस करते हैं टैक्स, टैक्स 1,70,400। तो कितना 0 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर फिर कितना बचा 5, 12 में से फिर 7 5 12, 3 में से गया 2, 2,55,600। अब देखो इसमें से वैसे तो घटाना चाहिए था प्रेफरेंस डिविडेंड, लेकिन क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या, सब कुछ, इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब हम लोग को क्या निकालना अच्छा अब निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो देखो हमारे पास टोटल 5 लाख रुपए का शेयर था और एक शेयर का दाम कै रुपया था 10, तो हो जाएगा 5 लाख और एक शेयर का दाम 10 रुपया, यानी हमारे पास 50,000 शेयर था। कितना शेयर था 50,000, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, EPS अर्निंग पर शेयर। इसका फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि आया 2,55,000 कितना 600 और बटा कितना हज़ार 50,000। काट दीजिए, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 500 से कट जाएगा, 500 से 5 बार में आ जाएगा, फिर 5 बार में 56, 560, फिर एक बार लगभग 5.11 है ना। अर्निंग पर शेयर 5 रुपया 11 पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ DPS। अब क्या आ जाओ DPS। DPS का फुल फॉर्म होता है डिविडेंड DPS, डिविडेंड पर शेयर। तो इसका फार्मूला तो कोई जरूरी नहीं कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उतना सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच में क्या कर देती है, बांट देती है। वो तो निर्णय लिया जाता है, कहाँ निर्णय लिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि कितना प्रॉफिट का भाग डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखो यहां पर जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 1,25,000। तो DPS का फार्मूला मैंने क्या बोला, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ कौन से यार, इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितना, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1,25,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अभी हम तुरंत निकाले थे 50,000, 4 जीरो से 4 जीरो, 50 से 2 बार में 2.5 है ना। तो ये आ गया DPS, डिविडेंड पर शेयर 2.5 रुपया पर शेयर, खत्म हो गया EPS DPS। अब एक लास्ट है PE रेशियो। PE रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी कितना प्राइस कमाई, कंपनी का कैसा प्राइस पर कैसा अर्निंग हो रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेट लिखा हुआ अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, 2 है। तो पहले हमको अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो चलिए चलते हैं इसको। तो अर्निंग पर शेयर का भी हमने पीछे फार्मूला लिखा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद था, ये मत कर देना कि आप लोग टैक्स फिर से घटा देना, भैया टैक्स देने के बाद है 2.5 लाख रुपया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद कितना का प्रॉफिट 2.5 लाख। तो उसमें से अब तो केवल घटना चाहिए क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो देखो प्रेफरेंस शेयर था, कै लाख का प्रेफरेंस शेयर था, 5 लाख का, कितना परसेंट 10%। इसका मतलब होता है कि प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देना हमको कै परसेंट 10%। तो लेस करते हैं कौन डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, कितना परसेंट 10%। तो 5 लाख का 10% हो जाएगा कितना 50,000 हो जाएगा, यानी बचा 2 लाख। कितना बचा 2 लाख। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या, सब कुछ, इंटरेस्ट टैक्स तो पहले से घटल था एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ना। तो देखो तो टोटल इक्विटी शेयर कितना था मेरे पास 5 लाख और एक शेयर का दाम 10 रुपया। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बराबर कितना हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी 50,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्या EPS है ना। तो EPS का फार्मूला जानते ही हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है ना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 2 लाख और बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना 50,000,
यानी कितना बार में कट गया, 4 बार में, यानी कि कंपनी कमाई कितना, 4 रुपया पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब कि भैया जैसा शेयर का मार्केट प्राइस था उस आधार पर अर्न कैसा हुआ। तो प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का फार्मूला होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर बटा अर्निंग पर शेयर, है ना, बटा क्या, अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस। यानी समझो प्राइस अर्निंग निकालना होगा तो पहले ईपीएस तुमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो प्राइस, तो देखो मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कै रुपया है मार्केट प्राइस, 30 रुपया, और अर्निंग पर शेयर निकल के कितना आया था, 4, कितना आया था, 4, है ना, यानी आ गया 7.5 टाइम्स आ गया, है ना। ठीक है, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो भैया जैसा प्राइस था उस आधार पर संस्था ऐसा कमाई, है ना। तो ये था आपका पीई रेशियो। तो इसी प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आशा करते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों को के लिए न केवल 11th 12th बल्कि बीकॉम के सारे सेमेस्टर के लिए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।